नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। अचानक से एनआईए की टीम पंजाब और हरियाणा में बेहद ज्यादा सक्रिय हो गई और ताबड़तोड़ लगभग 50 ठिकानों पर, अलग अलग जो गैंगस्टर्स हैं उनके 50 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें हरियाणा की भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर एनआईए की टीम पहुंचती है और फिर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू हो जाती है। रोहतक, फतेहाबाद, सिरसा, इन तमाम जगहों से सुबह से ही खबरें आना शुरू हो गई कि वहां पर एनआईए की टीम पहुंची है और छापेमारी की जा रही है। खासतौर से एक नाम, हिमांशु उर्फ भल्ला, इसका नाम भाऊ, माफ करिएगा, हिमांशु उर्फ भाऊ, जिसको पुराने गैंगस्टर्स के तौर पर जाना जाता है, उसके ठिकाने पर छापेमारी की गई। चूंकि ये कहा जा रहा है कि भाऊ का जो कनेक्शन है वो अर्शदीप, जो कि विदेश में कहीं छिपा हुआ है, उसके साथ है और साथ में लॉरेंस बिश्नोई के साथ भी उसका कनेक्शन बताया जा रहा। पिछले दिनों की जो कनाडा की घटनाएं हुई हैं और वहां पर जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, खासतौर से जो गैंगस्टर्स का अपना नेटवर्क बहुत ज्यादा मजबूत होता दिख रहा है और उसका असर कहीं ना कहीं पंजाब के तमाम जिलों में, या कहें कि पूरे पंजाब में दिखाई देता है और फिर उससे जुड़ते हुए हरियाणा में भी वो कनेक्शन आगे बढ़ता दिख रहा है। तो एनआईए को जो इनपुट मिले थे, उस इनपुट के आधार पर इस एक्शन को लिया गया है। अब रेड में क्या कुछ निकल पाता है और इस रेड के बाद कितना उस नेटवर्किंग को ध्वस्त एनआईए कर पाता है, ये तो अभी आगे समय बताएगा। लेकिन जो भाव के ऊपर एक्शन लिया गया, उससे बहुत सारे जो लिंक है, जो कनेक्शन है, वो निकल कर आएंगे। कहा जाता है कि भाऊ एक पुराना गैंगस्टर है और इसके ऊपर धोखाधड़ी, हत्या, हत्या के प्रयास, ऐसे न जाने कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं। एक पुराना गैंगस्टर, लेकिन अभी बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं बताया जा रहा था, लेकिन ये कहा जा रहा था कि असल में ये सिर्फ एक दिखावा था। वो अपने नेटवर्क के जरिए, अपने गुर्गों के जरिए अपने आप को छिपाकर अपनी नेटवर्किंग को चला रहा था और अब उसने अपना दायरा ना सिर्फ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, बल्कि उसके साथ साथ विदेशों में भी बढ़ा लिया था। और जो नए गैंगस्टर्स निकले, उनके साथ इसका कनेक्शन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था। वो चाहे हथियार खरीदना, सप्लाई करना या फिर यहाँ पहुंचवाना, इन तमाम चीजों की जो गतिविधियां थी उसमें वो बहुत ज्यादा सक्रिय था। और ये इनपुट्स जो नए डेवलपमेंट हुए थे उसमें एनआईए को मिले हैं, क्योंकि एनआईए ने बकायदा पिछले दिनों कुछ गुप्त सूचनाएं मांगी थी कि अगर आप कोई सूचना देते हैं तो आपकी गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी, आप हमें इसकी जानकारी दे सकते हैं। बहुत संभव हो सकता है कि एनआईए को शायद वहां से कुछ इनपुट मिले हों और ये रेड डाली गई। अब इस रेड के बाद वो चाहे भाऊ हो या अर्शदीप या फिर लॉरेंस बिश्नोई, इनके नेटवर्क को कितना ध्वस्त कम से कम पंजाब, हरियाणा में टीम कर पाएगी, क्योंकि इनका जो नेक्सस है वो ना सिर्फ इन राज्यों में है, बल्कि इसके अलावा खासतौर से कनाडा और कुछ और ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर इन्होंने अपना एक बेस बनाना शुरू कर दिया था और वो बेस कई जगहों पर बहुत बड़ा बन चुका है। और उसमें इन्होंने नए या पुराने जो गैंगस्टर्स हैं उनको भी शामिल किया, ताकि इनका नेटवर्क और तेजी से बढ़े, काम करे। और उसके साथ साथ जो इनकी देश विरोधी मानसिकता या फिर गैंगवार की लड़ाई या फिर जो तस्करी का मामला है, मादक पदार्थों की तस्करी का मामला, उसमें इनका नेटवर्क और मजबूत हो। ये सारे इनपुट ऐसे थे जिसके आधार पर एनआईए ने ये रेड डाली।